इतना थक गए थे हम लोग, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हम लोग वहाँ से ट्रेन चेंज करके, मतलब हमें डायरेक्टली ट्रेन कोई मिली ही नहीं, हम लोग चेंज करके आए थे ट्रेन। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी, मतलब मुझे ना ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि हम लोग यहाँ। सो गाइस, खाना पीना मैंने सब कुछ खा लिया और थोड़ा सा अपना थोपड़ा भी सुधार लिया है, क्योंकि अजीब सी लग रही थी मैं सुबह से। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था फेस में ऐसे। देखो आ गए हैं और ये अभी आ रहे हैं 5 बजे। मेरे को जैसे ही नींद आ रही थी ना वैसे ही बेल बजा रही टाइम टाइम। हमारे पतिदेव जी लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्रणाम और पहलक। मैं हूँ उत्तराखंड से और मैं भी रहती हूँ दिल्ली में, आप सब लोग को जैसे कि पता है, और अपने पतिदेव जी के साथ क्वार्टर में। तो गाइस, जैसे कि हम लोग कल दिन में पहुंचे थे हम लोग लखनऊ से। जो लखनऊ का जाने का रीज़न था वो तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि मैंने ब्लॉग अभी आज ही मैंने अपलोड कर रखा वो बर्थडे ब्लॉग। और बाकी अभी मेरे पास एक दो ब्लॉग और पड़े हुए हैं जो मैंने अपलोड नहीं करे हैं अभी तक, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो रहा था ना कि एक तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि काम वगैरह होता ही है। एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे ना नेट नहीं चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लो। मतलब एक ब्लॉग को अपलोड होने में मतलब सुबह से शाम लग जा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो नेट चल रहा था। और फिर अब नेट अपलोड करने के लिए जाना पड़ रहा था इतनी दूर, और वहाँ पे इतनी गर्मी है ना गाइस, भाई साहब हालत ख़राब। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है, दिल्ली में तो मुझे मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही, वहाँ पे तो मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज तो यहाँ पे मौसम भी ऐसा हो रखा ना, मतलब बारिश का जैसा मौसम हो रखा है, तो मौसम हवा चल रही है ठंडी कल से यहाँ पे। और कल हम लोग पहुँचे थे दिन में 12:30 बजे। इतना थक गए थे हम लोग, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हम लोग वहाँ से ट्रेन चेंज करके, मतलब हमें डायरेक्टली ट्रेन कोई मिली ही नहीं, हम लोग चेंज करके आए थे ट्रेन। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी, मतलब मुझे ना ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रेन चेंज करके आए, वरना अदरवाइज़ मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ सीरियसली। और दिल्ली से क्या कहते हैं, लखनऊ से ना जो ट्रेनें हैं वो 10-12 ट्रेनें हैं टोटल यहाँ के लिए। इतनी होंगी, हाँ 10-12 से ट्रेनें होंगी, और उन पर टिकट ही नहीं है, किसी पे सीट ही नहीं है। पता नहीं, एक तो होली की वजह से याद हो सकता है, मुझे इतनी भसड़ हो रही थी, इतनी भसड़ वहाँ स्टेशन में, इतनी भसड़ भाई साहब, वाह हालत ख़राब। बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिला था। जाते टाइम का भी ऐसे हुआ था, आते टाइम का भी हमारे साथ ऐसे हुआ। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए कैसे कैसे करके। हम लोग बरेली से यहाँ आए, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों की वजह से दिक्कत आई हमें आने में। तो फिर फाइनली चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा। हमने इतना एंजॉय किया वहाँ लखनऊ में, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करी ननद लोगों के साथ। मेरे ननद के ननद हैं, वो लोग थे, उनके हस्बैंड थे, सभी लोग थे। आप लोग को पता है मेरी ननद भी थी। तो मतलब सब लोग के साथ एक ये होता है ना कि हम यहाँ पे, जैसे मैं अकेली रहती हूँ और हस्बैंड है, मैं हूँ बस यहाँ पे, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आओ, होली सेलिब्रेट कर लेंगे साथ में, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। क्योंकि हम अकेले थे यहाँ पे, तो अकेले में हम तो क्या ही होली सेलिब्रेट करते। तो वहाँ पे अच्छे से हमने होली सेलिब्रेट करी, बर्थडे सेलिब्रेशन किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग अकेले क्या ही करते हैं ना, तो इसलिए हम लोग चले गए। सो अब फाइनली हम लोग अपने क्वार्टर में आ चुके थे कल। अब हमने आके इतनी सफाई करी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8-10 है, हाँ 22-23 7-8 दिन मान के चलो, 31 तारीख हो गई है आज। 8-10 दिन में आए पूरे हम लोग। तो इतने दिनों में तो यहाँ क्वार्टर की हालत ख़राब होनी थी, क्योंकि जब डेली सफाई होती है तो वो अलग चीज़ है, और इतने दिनों बाद आओ फिर सफाई करो तब अलग चीज़। फिर आते ही हमने यहाँ सफाई करी बहुत कम। आज भी मैंने, अभी भी मतलब थोड़ा बहुत सुबह से मैं सफाई में लगी हुई थी यहाँ पे। और अभी मैंने खाना तो बना दिया है दिन का, दाल। मेरे पतिदेव जी जो हैं अभी गए हुए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनको दिखाना भी था, थोड़ा ब्लड टेस्ट वगैरह कराने थे, मेडिसिन वगैरह लानी थी अपने लिए। तो मैंने अभी यहाँ दाल चढ़ा रखी है फिलहाल तो, और चावल अभी चढ़ाते हैं थोड़ी देर में। मैंने उनको पूछा था कि वो कब तक आएंगे, वो कह रहे हैं कि मुझे उनको तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि रिपोर्टिंग है ना, 2-2:30 बजे तक रिपोर्टिंग आती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और थोड़ा कपड़े धोने हैं मुझे, मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं, क्योंकि सुबह तो आज हम लोग बहुत लेट उठे थे, मतलब 9-9:30 बजे तो हम लोग उठे ही, क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही थी यार। इतना थक गए थे ना इतने दिनों से ट्रैवल करके, मेरी इतनी अच्छी वाली नींद आ रही थी। आराम से हम लोग उठे 9:30 बजे, फिर नाश्ता करा, फिर वो भी चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो अब मैंने कपड़े भिगा के रखे हैं थोड़ा बहुत, मैं पहले कपड़े धोती हूँ अपने, और चावल अभी थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम 1-1:30 बज रहा है, शायद 1 से थोड़ा सा ही ऊपर हो रहा है। तो मैं फटाफट से पहले अपने कपड़े धोती हूँ। मैंने कपड़े भिगा के रखे हुए हैं नीचे। ये कल ट्रैवलिंग के कपड़े हैं हमारे, नहाए धोए के कपड़े हैं सारे, सुबह के और ट्रैवलिंग के कपड़े हैं। तो फटाफट मैं पहले कपड़े धोती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबको, ठीक है? बन रहना मेरे साथ। सो गाइस, खाना पीना मेरा सब कुछ बन चुका है, और मैं खाना भी लेके आ गई हूँ अपने लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना भूख लग रही है, और मेरे से भूख तो बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। पहले तो मैं फिर भी रह लेती थी, और अब इस टाइम पे ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, मेरे से भूख सहन बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे खाने के लिए। तो अभी पतिदेव जी को फ़ोन करा, तो वो कह रहे हैं मुझे टाइम लगेगा, कि तू भूखी मत रहना, तू खा ले। और क्या बोलते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खा लेती हूँ।
और अभी मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ रहा है, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी से बात करते करते खाना भी खाती हूँ, और खाने में अपने लिए खाना भी ले आई हूँ मैं अपने लिए खाना भी अपने लिए ले आई हूँ मैं। तो मैंने बनाई दाल, दही, सैलेड और चावल खा रही हूँ फिलहाल अभी। और अभी पति दीजिए को तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं खा लेती हूँ। और मेरा जो बड़ा भाई है ना, मेरा बड़ा भाई भी घर जा रखा है अल्मोड़ा। तो आप लोग कह रहे होंगे कि अभी तो वो बीच में घर आया था, अभी दोबारा से घर आ गया। वो इसलिए आया है क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ है और वो अब बेंगलोर जाने वाला है। वैसे मेरा छोटा वाला भाई बेंगलोर ही है, पर अब वो भी बेंगलोर जाने वाला है, बड़ा वाला भाई भी। तो इसलिए उसने कल मम्मी को सरप्राइज़ दिया है कि मतलब मम्मी को बताया भी नहीं कि मैं घर आ रहा हूँ करके, और मुझे कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी को मत बताना, बस हो गया। मुझे पता था कि वो दिल्ली आ रखा था, उसने मुझे बताया था कि मैं दिल्ली, पर मैं लखनऊ में थी। तो मैंने सोचा मुझे, तो मैंने बोला था कि मुझे तो टाइम लगेगा, मैं लखनऊ हूँ, मैं 28-29 तक आऊँगी। तो वो यहाँ रुका था अपने दोस्त के पास में, उसके बाद वो चला गया अल्मोड़ा। तो कल मम्मी को उसने खतरनाक वाला सरप्राइज़ था कि मम्मी कह रही, मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि यार मम्मी मेरा घर आने का मन कर रहा है, पर कैसे आऊँ मैं, मेरे को बेंगलोर जाना है, ये वो करके बताया। तो इसलिए वो अचानक से घर निकल गया कल। तो अभी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी से बात करती हूँ। आज वो सब लोग जागेश्वर घूमने जाने वाले थे, मम्मी भैया लोग सब लोग। तो मम्मी को फ़ोन करती हूँ और साथ में खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ सबको, ठीक है। सो गाइस, खाना पीना मैंने सब कुछ खा लिया और थोड़ा सा अपना थोपड़ा भी सुधार लिया है, क्योंकि अजीब सी लग रही थी मैं सुबह से। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था फेस में, ऐसे ही थी मैं। तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ी देर आराम से सो जाती हूँ। अभी मच्छरदानी लगा रखी हमने, देखो भाई साहब यहाँ इतने मच्छर है ना गाइस, मत पूछो। दिल्ली में तो खतरनाक ही मच्छर है, कितना ही मतलब सारे दरवाजे बंद, क्या कहते हैं वो, जाली वाले दरवाजे भी बंद रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ मच्छर आ जाते हैं, पता है। तो कल मतलब बहुत 5-6 मच्छर थे अंदर। मेरे पति देव जी को मच्छरों से बहुत एलर्जी, इसलिए वो कल आते ही मच्छरदानी लेके आ गए। तो फिर मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर वो आ जाएंगे तो फिर मिलाऊंगी उनसे आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं उनकी रिपोर्ट का क्या है, आज वो बताएंगे, फिर मिलते हैं, ठीक है। अभी आराम करते हैं थोड़ा। देखो आ गए हैं और ये अभी आ रहे हैं 5 बजे। मेरे को जैसे ही नींद आ रही थी ना, वैसे ही बेल बजा रही, टन 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 टन। भूख लगी है तब आ गई। कैसा हो रहा है मस्त। बढ़िया हो रहा, टेस्टी। टेस्टी। मैं और लाती हूँ, और लाओ ना है। तो सामान भी लाया, ये कैंटीन भी जाके आए हैं गाइस, थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए हैं। हमारे पास सब साबुन वाबुन नहीं था यहाँ पे। मेरे को इतनी बढ़िया नींद आ रही थी ना, जैसी मेरी आँख बंद हो रही थी ऐसे इन्होंने मेरी आँख खोल दी है। क्या देखूं, बिस्किट भी लाया हो ना, साबुन आबुन देख ली को नहीं। दही खाओ, लाओ भात लेके आती पहले नाले। इतना सामान लेके आए मेरे पति देव जी, देखो वैसे ज़्यादा सामान हमको चाहिए नहीं था। मैं थोड़ा बहुत ये पोछा लगाने के लिए मुझे फिनाइल वगैरह चाहिए, थोड़ा साबुन खत्म हो रहे थे, बाकी कपड़े नहाने वाले साबुन तो हैं, बाकी बिस्किट डेटॉल चाहिए था मुझे। इतना सब लेके आए हैं सामान बस। अभी खा रहे हैं यहाँ पे खाना। किसको कर रहे हो कॉल? क्यों? मैंने थोड़ा बिस्किट मंगाए थे, क्योंकि बिस्किट ख़त्म हो रहे थे मेरे पास। यहाँ बिस्किट ही थे, मुझे चाय के साथ बिस्किट खाने की बहुत गंदी आदत है गाइस। मेरे पता है अलग अलग बिस्किट, ये दोनों सेम ही है ना। इतने सारे बिस्किट लेके आए हैं, ज़्यादातर बिस्किट ही है इसमें, नमकीन और कुछ नहीं है। ये वाला भी लाया, देखो कौन सा है, डाइजेस्टिव हाई फाइबर।